दिस इज़ नॉट जस्ट अ फुटबॉल मैच, ये एक आइडियोलॉजी की वॉर है, आइडेंटिटीज़ का बैटल है, एक ऐसी राइवलरी जो 120 साल से ज़्यादा चल रही है। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, दो क्लब्स जो बिल्कुल अलग फाउंडेशंस पर बने हैं। एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा फ्रीडम को। एक सेव्ड पहनता है जिसे रॉयल्टी का क्राउन मिला हुआ है, दूसरा उन रंगों में खेलता है जो एक रीजन की आवाज़ बन चुके हैं। यह सिर्फ एल क्लासिको नहीं है, यह फुटबॉल हिस्टोरी की सबसे बड़ी राइवलरी है। शुरुआत अर्ली 1900 में धीरे-धीरे हुई। मैचेस कॉम्पिटिटिव थे, पैशनेट थे, पर अभी भी सिर्फ स्पोर्ट ही थे। सब बदला जब स्पेन बदला। 1930s में पॉलिटिकल अनरेस्ट ने वॉर का रूप ले लिया। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान कैटलोनिया को बॉम्ब किया गया, चुप कराया गया, सजा दी गई। बार्सिलोना एक टारगेट बन गया, रेजिस्टेंस का सिंबल। 1936 में बार्सा के प्रेसिडेंट जोसेफ सुनोल को फ्रैंको के फोर्सेस ने अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। फुटबॉल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कटलान नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं से राइवलरी पॉलिटिकल बन गई। फ्रैंको की डिक्टेटरशिप ने रियल मैड्रिड को सपोर्ट किया, चाहे क्लब ने चाहा या नहीं। वो रेजिम का टूल बन गया। बार्सिलोना एक प्रोटेस्ट बन गया। जब भी मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते थे, वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं होता था, वो प्राइड, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए होता था। फिर आया 1930 का दी स्टीफनो सगा। दोनों क्लब्स अर्जेंटाइन लेजेंड को चाहते थे। बर्सा ने डील फाइनलाइज कर दी थी, पर अचानक दी स्टेफनो मैड्रिड ज्वाइन कर गया। बहुत लोगों ने बोला कि ये स्टेट इंटरफेरेंस था। सच्चाई जो भी हो, इस इंसिडेंट ने फुटबॉल हमेशा के लिए बदल दिया। दी स्टेफनो के साथ मैड्रिड ने डोमिनेशन स्टार्ट किया। बार्सिलोना के फैंस को लगा उनसे छीन लिया गया। ग्रज और गहरा हो गया, मैचेस भी भागते नहीं थे। 1943 में कोपा डेल जनरलिसिमो सेमीफाइनल का स्कैंडल हुआ। बर्सा फर्स्ट लेग 3-0 से जीता। सेकंड लेग से पहले रूमर्स आए कि बार्सिलोना को रिजीम की पावर का रिमाइंडर दिया गया। रिटर्न लेग मैड्रिड ने 11-1 से जीत लिया। बार्सिलोना ने बोला इंटिमिडेशन हुआ, मैड्रिड ने बोला सिर्फ फुटबॉल था। ट्रूथ अभी तक डिबेट होती है। 70s स्टाइल लेकर आए, क्रेफ बर्सा ज्वाइन करते हैं और सिर्फ फुटबॉल नहीं, एक फिलॉसफी लाए। हर जीत मैड्रिड के खिलाफ एक स्टेटमेंट थी, सिर्फ फुटबॉल नहीं, स्पेन के कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी। 1904 में बर्सा ने बर्नाब्यू में 5-0 की धुलाई दी। ये सिर्फ गोल्स नहीं थे, ये लिबरेशन था। मैड्रिड ने ट्रॉफीज से जवाब दिया। उनके पास पावर थी, फैंस थे, स्टेडियम था, सिल्वरवेयर था। सिर्फ 80s में राइवलरी फिर फट पड़ी। मैड्रिड की होम ग्रोन गोल्डन जनरेशन, ला किंटा डेल विट्री, बुट्रागेनियो, मिशेल संचेज, ला लिगा डोमिनेट कर रही थी। बार्सिलोना ने क्रूइफ को कोच लाकर जवाब दिया। ड्रीम टीम बना, रोमारियो, स्टोइचकोव, कुमान, गार्डियोला। 1994 में बार्सा ने फिर 5-5 मैड्रिड को मारा। एक साल बाद मैड्रिड ने रिटर्न में बार्सा को 5-5 दे दिया। यह कभी सिर्फ फुटबॉल नहीं था। फिर 2000 का बिट्रेयल आया। लुइस फिगो, बार्सिलोना का प्यारा कैप्टन, मैड्रिड चला गया। सिर्फ गया नहीं, से डिफेक्ट किया। कैम्प नू ने कभी माफ नहीं किया। 2002 में जब वो व्हाइट पहनकर लौटा, उस पर पिक्स हेड तक फेंका गया। राइवलरी उबाल रही थी। फिर आया गैलेक्टिकोस वर्सेस रोनाल्डिनो, जिडान, बेकहम, रोनाल्डो, नजारियो वर्सेस रोनाल्डिनो, डेको, एटोओ। मैड्रिड के पास स्टार्स थे, बार्सिलोना के पास मैजिक। दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते रहे, जब तक 2005 में रोनाल्डिनो ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि बर्नाब्यू के मैड्रिड फैंस ने उसको खड़े होकर तालियां मारी। एक रेरे ग्रेस का मोमेंट। पर राइवलरी खत्म नहीं हुई। फिर आया एल क्लासिको का सबसे इंटेंस हीरा, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, गार्डियोला वर्सेस मूरिन्यो। 2010s फुल कैओस थे। 2010 में बार्सिलोना ने मैड्रिड को 5-0 तोड़ दिया। एक गार्डियोला मास्टर क्लास। यूरोप में मेसी ने मैड्रिड की डिफेंस के बीच से निकलकर बर्नाब्यू को चुप करा दिया। मूरिन्यो ने वेफा पर बार्सिलोना को प्रोटेक्ट करने का इल्जाम लगाया। बार्सिलोना ने मैड्रिड को वायलेंस का एक्यूज्ड बनाया। ये हेट था, प्योर डीप फुटबॉल फ्यूल्ड हेट। और सिर्फ मेसी रोनाल्डो नहीं, चावी वर्सेस अलोंसो, रामोस वर्सेस पुयोल, बुस्केट्स वर्सेस पेपे, नेमार वर्सेस बेले। हर प्लेयर एक सोल्जर बन चुका था इस एंडलेस वॉर में। 2018 में रोनाल्डो गया, 2021 में मेसी, पर राइवलरी कम नहीं हुई, बस इवॉल्व हो गई। अब एम्बापे वर्सेस लमीने यमल, विनीसियस वर्सेस रफीना, बेलिंगम वर्सेस पेड्री। नए लोग अपना चैप्टर लिख रहे हैं। स्टैट्स अपनी कहानी बताते हैं। 250 से ज़्यादा ऑफिशियल मैचेस, काउंटलेस गोल्स, डजन्स ऑफ ट्रॉफीज। सुप्रीमेसी के लिए अभी भी फाइट, हिस्ट्री के लिए अभी भी बैटल, क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल नहीं, ये एल क्लासिको है।
कि क्या ही जुटता है। तो चलो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, रोनाल्डो फैंस के साथ शेयर करना, मेसी फैंस के साथ भी शेयर कर देना, और यार फुटबॉल फैन, अरे सबके साथ शेयर कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, क्योंकि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तभी तो तुम्हें एंड तक देख रहे हो। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।